वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि असोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। कहे जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उन्हीं का शोक कर रहे हो। अर्थात जैसे कल हम लोग चर्चा करके आ रहे थे, संसार भाव, संसार की जो वृत्तियां हैं, तो पूरा जीवन का हम विचार करके देखें, पूरे जीवन को हम एनालाइज अगर करें तो कहीं न कहीं इस संसार भाव का ही हम विचार करते रहे कि हमने स्वयं का भी विचार किया, अपना विचार नहीं किया ऐसा नहीं, हमने परमात्मा का भी विचार किया, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो इस संसार भाव के साथ ही बंधी रही। तो हमने अपना भी विचार किया, लेकिन स्वयं का भी जो विचार है वो भी इसी संसार भाव को लेकर, संसार की हमारी जो भी मान्यताएं, जो भी हमारे बिलीव्स हैं, वो उसी को लेकर के हम अपने जीवन का विचार करते रहे। और ये सारी मान्यताएं, सारे बिलीव एक न एक दिन तो टूट ही जाएंगे। एक न एक दिन की बात क्या करें, अगर एक ही दिन में हम देखें तो हमारे सामने हमारी कितनी मान्यताएं प्रकट हुई, थोड़ी देर के लिए रही, और अगले क्षण जैसे ही दृश्य बदला, उस दृश्य के बदलने के साथ वो हमारी मान्यता भी गायब हो गई। जैसे कल चर्चा करके आए थे कि बच्चों को सामने देखा तो हमने अपने को क्या मान लिया, माता पिता। भाई बहन सामने आए तो हमने खुद को भाई बहन मान लिया, बड़े सामने आए तो बेटा बेटी आदि, ये सब मान्यताएं। और जीवन में हमने जो भी विचार किया, कहीं न कहीं इन्हीं मान्यताओं को लेकर के हम विचार करते रहे, और इन्हीं मान्यताओं को लेकर के एक चिंता का बोझ अपने सिर पर हमने डाला। तो ये जितनी भी मान्यताएं हैं, जितना भी ये चिंतन है, तो यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि ये तो जैसा दृश्य हमारे सामने आएगा और उस दृश्य से जुड़े हुए हमारे चित्त के संस्कार, क्यों ये जितनी भी मान्यताएं ये कैसे पैदा हुई, परमात्मा ने हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इनमें एक सेंसर सिस्टम लगा के रखा है। जैसे आजकल वो सेंसर सिस्टम है, अगर उसके आगे कोई हलचल नहीं है तो वो अपना शांत है, लेकिन थोड़ा सा भी कोई एक्टिविटी हुई तो वो सेंसर सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। तो उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का जो सिस्टम है वो भी वही है।
रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श विषयों में से जो विषय सामने आया, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो गई। और जैसे ही हमारे वो ऑर्गन एक्टिव हुए, तो उसने क्या किया, पूरा सिस्टम वही है, सेंसर सिस्टम। क्यों, वो जो सेंसर सिस्टम है तो वो भी क्या करता है, बाहर जो दृश्य है उसकी एक इमेज, अंदर जो उसका मॉनिटर है या कंप्यूटर जो भी है, वहां उसने बाहर जो दृश्य था उसकी इमेज को और कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा दिया। तो उसी तरह से हमारी जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों ने भी क्या किया, बाहर जो दृश्य था, और इंद्रिय हमारी एक्टिव हुई, तो एक्टिव होते ही बाहर के उस दृश्य की जो एक इमेज थी, उस इमेज को हमारे चित्त के पास भेज दिया। और हमारा जो चित्त है वो है हमारा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बॉक्स। जैसे फ्लाइट में होता है ब्लैक बॉक्स, तो वैसे ही हमारा चित्त। तो जैसे ही वो बाहर की इमेज हमारे चित्त को मिली, तो हमारे चित्त के जो संस्कार थे वो एक्टिव हुए, उनमें वाइब्रेशन। जैसे यूं समझें, कभी कंप्यूटर में कोई फाइल हमने रखी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और वो फाइल हमने कहाँ रखी है हम भूल गए, लेकिन उस फाइल का नाम हमको याद है। तो एक सर्च ऑप्शन में हम उसके 2-3 अक्षर टाइप करते हैं, तो 2-3 अक्षर टाइप करते ही तो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में उन अक्षरों से जुड़े हुए जितने भी फाइलें हैं वो आपके स्क्रीन पर आ गई। और फिर उसमें से जो फाइल हमको चाहिए थे हमने उसको क्लिक किया। तो ठीक इसी तरह से हमारा चित्त भी क्या करता है, बाहर से जैसे ही वो इमेज हमारे चित्त को मिली, उस इमेज से जुड़े हुए जो संस्कार संस्कार हैं या प्रीवियसली रिकॉर्डिंग इम्प्रेशंस, पहले से पड़े हुए वो इम्प्रेशन हमारे जो चित्त में है, उस फाइल से जुड़े हुए जो संस्कार थे वो वाइब्रेट हुए और वो ऊपर आ गए। तो जैसे ही वो संस्कार ऊपर आए, व्यक्ति के अंदर उसका एक भाव पैदा हुआ, एक इमोशन पैदा हुआ, और फिर उस इमोशन को, उस भाव को हमने सामने जो वस्तु थे उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। और जैसे ही हमने उस भाव को सामने वाली वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट करते ही उसके साथ हमारा एक लिंक बन गया। अब चाहे उसको मैं मेरा का कहें, जो भी कहें, तो वो जब लिंक बना, तो उस लिंक के बनते ही अब वो जो सामने वस्तु है उसके साथ हमने अपने अंदर जो संस्कार थे, उन संस्कारों को जब उसमें प्रोजेक्ट किया, तो उसके साथ ही वो जो बाहर वस्तु है, उस वस्तु को लेकर के हमने जो भी कल्पनाएं की थी, जो भी हमारी इमेजिन थी, वो हमारे सामने प्रकट हो गई। कि बच्चा सामने आया तो भाई इसके लिए ये करना था, वो करना था, जो कुछ भी है, जो हमने कल सोचा था, अब वो सब क्या हो गया, हमारे सामने प्रकट हो गया। और जैसे वो प्रकट हुआ तो फिर उस इमेजिन के साथ हमने अपने आप को जोड़ा, और जैसे उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ा, तो हमारा संसार शुरू हो गया। हमारा सुख दुख मैं मेरा आदि के भाव और हमारे शुरू हो गए। और जब दृश्य बदला, तो दृश्य के बदलने के साथ ही ये सारी हमारी बिलीफ, सारी हमारी मान्यताएं, सारे हमारे भाव वो भी बदल गए। लेकिन समस्या यही है, वो दृश्य बदल गए, हमारे चित्त के भाव बदल गए, हमारी बिलीफ से बदल गई, लेकिन पहले का वो जो भाव था उसको हमने छोड़ा नहीं। हमारा चिंतन कहीं न कहीं इसी भौतिक जगत को लेकर के, तो भगवान यहाँ वही कह रहे हैं कि भाई ये तो
जो भी भाव है, सुख दुख आदि जो भी जीवन के भाव हैं, मैं मेरा इत्यादि जितने भी भाव हैं, ये तो जैसा दृश्य हमारे सामने आएगा उस दृश्य के अनुसार ये भाव भी हमारे प्रकट होंगे, ये भाव भी हमारे सामने आएंगे। और फिर वो जैसे चित्त संस्कार होंगे उसके अनुसार सुख दुख अपना परा ये सब वृत्तियां जीवन में बनेगी। तो ये एक सहज प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई उसके लिए तुम सोच मत, तो जब उसी के लिए सोच करेंगे, उसी के लिए चिंता करेंगे, तो उसके साथ धीरे धीरे अटैच होते जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, असोच्यान्न न शोचस्तम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसी के लिए शोक कर रहे हो, उसी के लिए चिंता कर रहे हो। और जो बात है प्रज्ञावादांश्च भाससे, बातें तो तुम बड़ी अच्छी कर रहे हो, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो क्यों शोक नहीं करना चाहिए? गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, गतासून अगतासूंश्च, गत असून जिनके प्राण निकल गए और जो अभी जीवित है, तो अर्थात जो मन की वृत्तियां पीछे हट गई वो, और जो अभी सामने है वो, दो वृत्तियां हैं। लेकिन हमने इन दोनों ही वृत्तियों को पकड़ के रखा है। दृश्य बदला, हमारे मन की वृत्ति वो भी बदल गई, हमारी जो मान्यताएं हैं वो भी बदल गई, लेकिन पहले की मान्यता से भी हम अपने को मुक्त नहीं कर पाए। और जो अभी सामने प्रत्यक्ष में वो मान्यता बन रही उसको भी हमने पकड़ के रखा, और जो मान्यता बाहर पीछे निकल गई उसको भी हमने पकड़ के रखा। तो वही जीवन की स्थिति है सभी की। इसलिए जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन को अगर हम देखें, मनुष्य कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाया, या यूं कहें हमने वर्तमान को, प्रेजेंट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य हैं, सबकी स्थिति वही है कि हम पास्ट में जीते रहे, कल ऐसा था, परसों ऐसा था, जो भी हमारा पास्ट है उसमें हम जीते रहे, और फ्यूचर की इमेजिन, कल ऐसा था तो अब कल ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, हम कभी उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसके लिए शोक मत करो, जो जीवन की परिस्थिति सामने है उसको लेकर के विचार करो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति और एक जो पंडित, दोनों में अंतर यही है कि जो विचारशील व्यक्ति है, जिसको हम ज्ञानी या विद्वान कहते हैं, वो केवल वर्तमान में, जो भविष्य की भी कल्पनाएं नहीं करता, और जो पास्ट है, जो बीत गया है, उसका भी बोझा अपने सिर पर नहीं रखता। तो जो हो गया वो हो गया, और आगे जो होगा, जो भी जीवन की परिस्थिति सामने आएगी, उसको हमको फेस तो करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट तो हमको करना पड़ेगा। क्यों, जीवन की जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, एक्सेप्ट तो हमको करना पड़ेगा। तो अंतर यही है, अब हम दुखी होके उसे एक्सेप्ट करते हैं या प्रसन्नता के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर। तो इसलिए जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, जो पंडित है, भगवान कहते हैं वो इनका बोझा अपने ऊपर नहीं रखता है,
न पास्ट का और न फ्यूचर का। वो तो केवल वर्तमान में जो परिस्थितियां उसके अनुसार वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे व्यक्ति को फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं। जो पास्ट है उसका भी हमको विचार करना पड़ेगा, और जो फ्यूचर के हमारी कल्पना है उसका भी विचार करना पड़ेगा, और प्रेजेंट को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन उसको कभी अपने ऊपर बोझा मत बनने दो। अक्सर होता वही है कि जो हमने भविष्य की कल्पनाएं की थी, जैसे भी उसके अनुसार जीवन नहीं चला, तो आदमी उसी बोझे में दब जाता है। हाय, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमने तो ऐसा सोचा था, ये सोचा था, वो सोचा था। जो भी सोचा था, जो भी कल्पनाएं की थी, वो ठीक थी उस समय। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अभी जो सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो सोचा था ठीक है, वो मन की एक वृत्ति है, मन का एक स्वभाव है, लेकिन प्रेजेंट को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं नानु शोचन्ति पंडिता। जो पंडित हैं, जो विचारशील व्यक्ति है, वो अपने ऊपर इन सब बातों का बोझा नहीं आने देता है। इसलिए वो जो प्रेजेंट है उसको देख करके, उसको स्वीकार करके, उसके अनुसार वो आगे चलता है। और सामान्य जो व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति इन्हीं कल्पनाओं में डूबा रहता है। और जहां तक इस संसार की कल्पनाओं के इसकी बात है, तो उसको भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि न त्वेवाहं जातु नाशम, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयम अतः परम। तो मनुष्य की जो कल्पना है वो क्या होती है? वो जो हमारी वृत्तियां हैं, या जिस संसार भाव को हमने पकड़ के रखा है, व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा डर यही है कि ये अगर संसार भाव नहीं रहा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। जो भी हमारा संसार भाव है, जैसा भी है, तो व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं ये डर बैठा हुआ है। और ये जो डर है, ये आज का नहीं है। बचपन से लेकर के वो डर कहीं न कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है। थोड़ा सा जीवन का विचार करके देखें, बचपन से लेकर के आज तक हमको इसी संसार भाव के संस्कार मिले कि नहीं। और कहीं न कहीं इसी संसार भाव को, इन्हीं संसार के पदार्थों को हमने अपने जीवन का सब कुछ मान लिया। और जहां इस संसार भाव के टूटने की, या इस संसार भाव के नष्ट होने की जहां बात आई, तो वहां व्यक्ति एकदम घबरा जाता है, डर लगने लगता है। और उसका कारण वही कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमने इस संसार भाव के बिना जीवन की कभी कोई कल्पना की ही नहीं। हमने तो इसी संसार भाव को अपने जीवन का हिस्सा मान के रखा है कि वो ये संसार भाव का नाम ही जीवन है। तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो संसार की वृत्तियां हैं, ये पहले नहीं थी ऐसा नहीं, पहले भी थी, बाद में भी रहेंगी। क्योंकि जब तक वो चित्त में संस्कार है, तब तक वो दृश्य सामने आते ही वो संस्कार हमारे उस संसार भाव को जागृत करेंगे। तो बस अंतर यही है
कि जो जिसको हम अज्ञानी कहें या सामान्य व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, वो सामान्य व्यक्ति इस चित्त के संस्कार भाव के साथ अपने को जोड़ देता है, अपने को बांध देता है। और जो ज्ञानी है वो उसके साथ अपने को बांधता नहीं है। इसलिए ज्ञानी को संसार नहीं दिखेगा ऐसा नहीं, ज्ञानी को भी संसार दिखेगा। और जब तक ये शरीर का बंधन है तो तब तक कहीं न कहीं चित्त में वो संस्कार भी है। और जो दृश्य सामने आया उस दृश्य के संस्कारों के अनुसार वो संस्कार हमारे हृदय में, हमारे मन में उस भाव को पैदा भी करेंगे, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों के अंदर भाव तो पैदा होगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो उस भाव को वहीं तक सीमित रखता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता, उसको सामने की वस्तु के ऊपर भी प्रोजेक्ट नहीं करता। और जो सामान्य व्यक्ति है उसने उन हृदय के भावों को सामने जो दृश्य है उस दृश्य के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। और जैसे ही उस पर प्रोजेक्ट किया तो सामान्य व्यक्ति का जो संसार है वो शुरू हो गया। और जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, भाव उसके अंदर भी उठा, सुख का भाव भी उठा, दुख का भाव भी उठेगा, अपना पराया वो भी भाव उठेगा। लेकिन ज्ञानी उसको सामने की वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करता। और जब उसने उस पर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया तो किसी प्रकार का संकल्प भी उसका नहीं बना। और जब किसी प्रकार का कोई संकल्प ही नहीं है उसका बना तो धीरे धीरे वो इस कर्म बंधन से मुक्त होता चला गया। और हम अपने नए नए संकल्पों के द्वारा इस संसार भाव में स्वयं को बांधते चले गए। अंतर इतना ही, एक सामान्य व्यक्ति अपनी उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर स्वयं को इस संसार में बांधता चला जाता है। और जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो उस भाव को प्रोजेक्ट नहीं होने देता। तो इसलिए उस भाव के अनुसार सुख दुख जो भी है वो आया, वो उसने भोगा और उसका कर्म फल वहां पूरा हो गया। आगे उसने कोई संकल्प अपना बनने नहीं दिया। तो धीरे धीरे वो इस संसार भाव से मुक्त हो गया। और जो सामान्य व्यक्ति है वो अपनी ही कल्पनाओं, अपने ही संकल्पों के द्वारा इसी संसार भाव में अपने को बांधता गया। और हम जो भी संकल्प करते हैं उस संकल्प के पीछे भी वही डर है कि कहीं ये जो संसार भाव, हमारे हृदय में जो भाव पैदा हुआ, कहीं ये भाव समाप्त न हो जाए। हमको वही सबसे बड़ा डर वही है। चाहे हम घर परिवार की बात करें, ऑफिस की बात करें, बिजनेस की बात करें, जो भी वो भाव, भाव तो उन दृश्यों के अनुसार आएंगे और जाएंगे। लेकिन हमने ये मान लिया कि कहीं ये हृदय के भाव हमारे छूट गए तो पता नहीं दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं ये संसार भाव दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। वही डर हमारे अंतर मन में वो बैठा हुआ है। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें हर समय, लेकिन अंतर यही है कि जितना भी संसार भाव है ये प्रकट होने वाला और नष्ट होने वाला है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि दृश्य सामने आया, उस दृश्य से जुड़े हुए हमारे जो चित्त संस्कार, उन चित्त संस्कारों के अनुसार एक हमारा भाव पैदा हुआ और उस भाव को हम पकड़ के बैठ गए। जो भी है, बेटा बेटी, भाई बहन, ऑफिस आदि जितने भी संसार के भाव, तो ये जितना भी संसार भाव है ये उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है। लेकिन इन सब भावों के मूल में हमारा अपना होने का जो भाव है वो तो हर समय है कि नहीं। हमारा जो
अपने होने का जो भाव था, हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था, वो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट हुआ। और ये जितना भी संसार भाव है, ये आया और गया। क्यों, अगर देखें तो सोने के लिए जब बिस्तरे पर हम गए, साउंड स्लीप में जब हम गए, तो उस समय किसी प्रकार का कोई संसार भाव है क्या? स्पष्ट रूप से कोई नहीं। लेकिन संस्कार रूप में हमने उसको पकड़ के रखा है। नहीं तो जब आप साउंड स्लीप में गए, उस समय कोई संसार नहीं, कोई सुख दुख नहीं। और फिर सुबह आंख खुलने के बाद फिर हमारा आज का संसार शुरू हो गया। तो हमारा जो आज का संसार है, इस संसार का आधार क्या है? हमारे बीते कल के संस्कार। जो कल बीत गया, वहां जो भी हमने कल्पनाएं की थी, जो भी भाव हमने जागृत करके उन वस्तुओं के साथ जिन भावों को हमने जोड़ा था, उन भावों को लेकर के जो भी हमारी वो कल्पनाएं थी, उन कल्पनाओं के आधार पर ही हमारा आज का संसार खड़ा हुआ कि ये बेटा बेटी भाई बहन माता पिता जो कुछ भी है, वह ये हैं। और इनके लिए हमको ये करना है, वो करना है, जो कुछ भी संसार का भाव है, वो कल भी था और आज भी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो संसार वृत्ति है, ये संसार का जो प्रवाह है, ये तो चला आ रहा है। ये तो जब तक वो चित्त संस्कार रहेंगे, तब तक ये प्रवाह वो चलता रहेगा। और जिसको लेकर के हम मैं कहते हैं, वो मैं का भाव भी, वो भी अनादि है, वो भी चला आ रहा है। इसलिए ये कुछ नष्ट हो जाएगा, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। ये तो रोज का क्रम है। ये संसार भाव ही आएगा, जब तक चित्त संस्कार है, ये संसार भाव भी प्रकट होगा। और उस संसार भाव कहें या वो जो परिस्थितियां सामने आएंगी, उन परिस्थितियों के अनुसार हमको जीवन का व्यवहार भी करना पड़ेगा। और अब अंतर यही है कि हम उसके साथ अपने आप को कितना जोड़ते हैं, कितना उसके साथ हम अपने को अटैच करते हैं, और कितना उससे अपने को दूर रख पाते हैं, कितना उससे अपने को डिटैच रख पाते हैं। करना तो पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर है। क्यों, दोनों के सामने भाव आएंगे। ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी के सामने संसार दिखेगा ही नहीं, उसका संसार गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं। बस अंतर दोनों में यही है। यूं समझो, आपको कहीं जाना है, ऑफिस के काम से गए, घर के काम से गए, या कहीं यात्रा पर आप गए, और रात को आपको रुकना पड़ा, तो आपने एक कमरा किराए पर ले लिया। अब चाहे वो कोई धर्मशाला है, होटल है, रिजोर्ट है, जहाँ, तो आप उस कमरे की रात भर देखभाल करते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि वे वो कमरा हमने लिया तो भाई लाइट जल रही है तो जलने दो, पंखा चल रहा है तो चलने दो, बाथरूम में नल खुला है तो खुला रहने दो। ऐसा तो नहीं करते। जैसे हम अपने घर की देखभाल करते थे, तो वैसे ही जब तक उस कमरे में हैं, उसकी भी हम देखभाल करते हैं कि नहीं? लेकिन सब कुछ करते हुए भी उस रूम से हमारा कोई अटैचमेंट है क्या? कोई अटैचमेंट नहीं। तो जहां सुबह हुई, हमने अपना थैला उठाया और चल दिए। लेकिन घर में जब आए, तब उसके साथ अटैच हो गए। बस अंतर इतना ही, ज्ञानी और अज्ञानी का यही अंतर है।
ज्ञानी भी सब कुछ करता है, इस संसार भाव भी उसके सामने प्रकट होंगे, जीवन की परिस्थितियां भी उसके सामने आएंगी, और उन परिस्थितियों के अनुसार जैसे एक सामान्य व्यक्ति कर्म करता है, तो जब तक शरीर है तब तक ज्ञानी को भी कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, वो उसके साथ दुखी होकर के और उस कर्म के साथ फिर तरह तरह की अपनी कल्पनाएं करता है। ऐसा ये नहीं हुआ, ऐसा वे नहीं हुआ, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। वो अपनी तरह तरह की कल्पनाओं में खोया रहता है। और जो ज्ञानी है, उसके बाद कोई कल्पना नहीं, कोई वो भविष्य के कोई इमेजिन नहीं करता है, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, उस समय विचार किया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसने अपने आप को बांधा नहीं। तो इसलिए वो कर्म करते समय भी उस कर्म बंधन से मुक्त, और बाद में भी उससे मुक्त, और पहले भी मुक्त। और हम लोग, एक सामान्य व्यक्ति, कर्म करने से पहले भी अपनी कल्पनाओं के बंधन में बंधा हुआ, और कर्म करते समय भी अपनी ही कल्पनाओं के बंधन में बंधा हुआ, और उस कर्म के पूरा होने के बाद फिर उसकी फल की चिंताओं का बंधन। तो इसलिए अंतर दोनों में ये। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ये जो संसार वृत्तियां, ये संसार भाव है, ये बाद में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। इस संसार की प्रक्रिया, सृष्टि का चक्र तो निरंतर चलते रहने वाला है, और तुम नहीं रहोगे ऐसा भी नहीं, क्योंकि स्वयं की सत्ता तो है ही। लेकिन मनुष्य ने तो क्या मान लिया कि इस संसार की कल्पनाओं के बिना, इस संसार भाव के बिना हमने कभी अपने अस्तित्व को समझा ही नहीं। हमने तो इस संसार भाव में ही अपने अस्तित्व को मान लिया, और इसी संसार भाव में हम अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को खोजते रहे। और जब सेल्फ एग्जिस्टेंस को इसी संसार भाव में खोजते रहे, तो इस संसार के साथ हमारा अटैचमेंट भी बढ़ता गया। लेकिन इस संसार भाव के न रहने पर भी सेल्फ एग्जिस्टेंस तो है। वो सेल्फ एग्जिस्टेंस कभी समाप्त नहीं हुआ। तो वो जो है, तो दोनों का जो अंतर, तो उसकी चर्चा मैं समझता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।